विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्वि यद्भद्रं तन्नास्वः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतों की वाणी में आया है। आज की जो सत्संग है, जैसी करनी जैसी भरणी। संत महात्मा लिखते हैं, करने करके क्यों डरे, न कर कर क्यों पछताए। बोवे बीज बबूल का तो आंब कहाँ से थाए। कर्मों की गति जो है बड़ी गहन है। जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा फल मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, जो ता को कांटा बोए ताई बो तू फूल। ताई फूल के फूल है वहाँ को है त्रिशूल। तो दूसरों के लिए फूल बिछाओगे तो आपके लिए सदा के लिए फूल बिछाए हुए मिलेंगे। अगर आप दूसरों के लिए कांटे बिछाओगे तो वो कांटे आपके लिए ही तैयार हो रहे हैं देर सवेर। तो जितना हो सके इतना दूसरों का हित करोगे तो उसमें आपका हित होगा। जब तुम आए जगत में जगत हंसे तुम रोय। अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोय। तो ध्यान होना कि नहीं। कबीर कमाई आपकी कबू न निष्फल जाए। 100 कोसों पीछे धरे तो मिले अगाड़ी आए। ये कर्मों का सिद्धांत है। कबीर साहब कहते हैं कर्मों के सिद्धांत की बात। आरण की चोरी करे। आरण में समझते हो? आरण लोहार जो काम करते हैं ना, थोड़ा मारते हैं लोखंड नीचे होती है वो, उसको आरण कहते हैं। आरण की चोरी करे न करे सुई का दान। ऊपर चढ़ने देख रहे हो मारे कद आवे विमान। हो क्योंकि मैं सुई दान कियो है नी, सुई दान कियो तो हमारे पास तो विमान आए सीधो बैंकोटो। अरे मूर्ख हो तो विचार करते, चोरी तो आरण की है जिसमें करोड़ों सुइयां बनती है। ऐसे लोग हैं। मैं तो सो हालती कीड़ी देखो को दियो नहीं, मारे ओ कष्ट की करायो, मारे दुख की करायो। भगवान गिर न्याय है कोई हो वही थारे घर ही न्याय है। ऐसे लोग हैं, अपनी गलतियां नहीं देखते हैं और दूसरे की गलतियां देखते हैं। और अपना आपने थोड़ा बहुत पुण्य का कार्य किया तो बढ़ चढ़ करके दिखाते। दुर्बल को न सताविए जहाँ की मोटी हाय। मुआ ढोर की खाल से लोहाई भस्म हो जाए। दुर्बल को कभी सताना चाहिए नहीं, सताना चाहिए। किसी की आत्मा को दुख हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अपनी संस्कृति ऐसी है। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगियों सुख उपजे और ठगियों दुख हो। लोग दूसरों को ठग करके जो सुखी होना चाहते हैं वो कभी सुखी नहीं होते। खाए कमाए लुटाए ले तू कर ले अपना काम। चलती विरियाँ रे मना को संगन सले सदाम। परमात्मा ने बहुत सुंदर मौका दिया है, बहुत सुंदर अवसर दिया है। आपको बढ़िया सुंदर शरीर दिया है, बढ़िया भगवान ने बुद्धि दी है और धन दिया है। तो तन से मन से धन से हमेशा के लिए परोपकार करें, दूसरों का हित करें। तन पवित्र सेवा कियों धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि का ध्यान कियों त्रिविधि होत कल्याण। ये कल्याण के 3 मार्ग है। शरीर से सेवा करो, आपके पास धन है तो दान करो, परोपकार करो।
और मन हमेशा के लिए भगवान में लगाए रखो। भले जप से लगाओ, तप से लगाओ, ध्यान से लगाओ, कथा से लगाओ, कीर्तन से लगाओ, मन आपका भगवान में लगा रहना चाहिए। बस आपका जीवन सफल हो गया। खाए कमाए लुटाए ले ये मानव है मिजमान, खेलना हो तो खेल लो ये घोड़ा ये मैदान। कबीर साहब कहते हैं बहुत सुंदर अवसर है। ये मनुष्य जीवन एक मेजमान है, जैसे कोई मेहमान आते हैं 2 दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। ये अपने एक भगवान की तरफ से एक अपने को 2 दिन के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा मिला है ईमान में। तो जितना हो सके इतना जल्दी से जल्दी अपना ध्यान भजन करके अपना कल्याण में लग जाए। हाड़ बड़ा हरि भजन को, द्रव्य बड़ा कसुदे, अकल बड़ी उपकार को, जीवन को फल ये। अगर ये जीवन का आपको फल लेना है, इनका लाभ लेना है, तो देह बढ़ाया, देह को बढ़ाओ, ऐसी बात नहीं है। देह को शरीर को कमज़ोर कर दोगे तो सेवा कैसे करोगे? शरीर बढ़ाओ, फर्स्ट क्लास हष्ट-पुष्ट रखो, ताकतवान रखो। हार्ट बढ़ाओ, किस लिए? सेवा के लिए, हरि भजन के लिए। हार्ट बढ़ाओ, हरि भजन करो। द्रव्य बड़ा कसुदे, पैसे भी खूब कमाओ, पैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने पास तो, लेकिन ध्यान ये रखना उस पैसे से अच्छा कार्य करेंगे, दूसरों का हित करेंगे। द्रव्य बड़ा कुसुदे, द्रव्य यानी पैसे, धन। अकल बड़ी उपकार करो, अरे अकल को भी बढ़ाओ। अकल कैसे बढ़ेगी? सत्संग करने से अकल बढ़ेगी, शास्त्र पढ़ने से अकल बढ़ेगी, संतों की वाणी सुनने से अकल बढ़ेगी। फिर उस बड़ी हुई अकल को क्या करोगे? तो कि खुद का कल्याण करते ही दूसरों का कल्याण में लगाएंगे। अब शरीर दूसरों की सेवा में लग गया, धन दूसरों की उपकार में लग गया और अकल भी दूसरों के उपकार में लग गई। आपका जीवन धन्य हो गया। जीवन का फल ये है, आपने जीवन का फल प्राप्त कर लिया। अब कबीर साहब कहते हैं गांठी हो तो ले हाथ में। अब जेब नहीं, पहले के पैसे वगैरह नहीं, गांठ में रखते थे, कपड़े की गांठ में रख करके रखते थे। गांठी में हो तो ले ले हाथ में, क्या गांठ खोलते जेल लागी और गांठ खोल दे ढा निकल जाएगी तो तुम्हारो धर्म पुण्य करना बाकी रहे, मन में रह जाए। गांठ में बहनी तो ले ले हाथ में, है ना। हाथ में हो तो कसुदे, आगे हाट न बाणिया, लेना हो सो ले। आगे न तो कोई हाट है न कोई बनिया है, यहाँ ही है सब कुछ। अब मौका है, आगे हाट न बाणिया, लेना हो तो ले, देना हो तो दे। लेने का अवसर इधर है, देने का अवसर इधर है। लेना क्या है? लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान या धनदान, ठीक है ना। लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, त्रिने को आधीनता, डूमड़ को अभिमान। अभिमान तो डूबोता ही है भाई, जो अभिमान करेगा वो तो डूबेगा। तो क्या करना चाहिए? संत महात्मा लिखते हैं लघुता से प्रभुता मिले। लघुता का मतलब होता है छोटा। जितना नैना बन जाओ, छोटे बन जाओ। गुरु नानक ने कहा नैनो हो जा नानका, राईरा बंट 20, विसन को फिर 20, जब मिले जगदीश। छोटे हो जाओ, झीण हो जाओ, छोटे बच्चे जैसे रहो, निर्मल निर्दोष सरल स्वभाव एकदम। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी चक्कर ले सड़ी, हस्ती चाटे धूड़। धूड़ के अंदर शक्कर के दाने मिला दिए होते, उन्होंने हाथी के आगे रख दिए होते हो तो हाथी थोड़ी खा सकता है, चीटी खा सकती है। क्या बात बताइए। कुछ करने कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व लालेख। देखो भाग कबीर का तो लक्ष्य भया अलेख। ये पुरुषार्थ की बात है। पुरुषार्थ करो। कुछ पूर्व के भाग्य तो होते ही हैं, लेकिन हाँ पूर्व भाग्य और भरोसे नहीं रहना, कर्म और भरोसे नहीं रहना कि भाई लिखोड़ो तो जाए नहीं तो हुआ नहीं। लिखना क्या, उन्होंने जीवन दिया है, अपना भाग्य तुम खुद लिखो। पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो, तब करो। पुरुषार्थ से बहुत कुछ संभव हो जाता है।
ये तन का सा कुंभ है, अंदर हरि को वास, विवेक नैन से देख तो छूटी तन की आस। ये शरीर है, ये कहाँ से घड़े ज्यों हैं, कभी भी फूट सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये नाशवान भी है, परिवर्तन भी है, नित्य रहने वाला नहीं है। फिर भी इसके अंदर रहने वाला जो तत्व है वो अविनाशी है, वो चेतन है, वो साक्षी है, वो अविनाशी है, आनंद स्वरूप है। अब उनको देखने के लिए, जानने के लिए क्या चाहिए? विवेक नैन से निरख ले, विवेक नैन से निरख ले। कबीर साहब कहते हैं उसको देखना है तो विवेक की आँख खोलो, बाहर की आँख से नहीं देख पाओगे। विवेक नैन से निरखता छूटी तन की आस, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, संसार ही नाशवान है। विवेक से देखो तो पता चलेगा। तो नाशवान को बात कर दिया, अविनाशी को गण कर लिया, बस न कटे आने जरूरत न कुछ आने जरूरत, जहाँ बैठे हो वहाँ ही उनको पहचान लो। बिन अण समझा हरि दूर बतावे, समझा सास कह लो। हरि को दूर कौन बताते हैं? अण समझा, जिनके अंदर अकल नहीं है, विवेक नहीं है, वो परमात्मा को दूर बताते हैं। अण समझा हरि ने दूर बतावे, समझा सास कह लो। सतगुरु सैन दी हृदय में हरदम हरि को गेलो। हरदम ये श्वास है, ये हरि को मिलने का मार्ग है। इस श्वास श्वास में प्रभु का नाम जपो, बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। तन जन को नित सेवा में, मन से हरि का ध्यान, धन जा को सुपात्र में, त्रिविधि होत कल्याण। ये है 3 कल्याण का मार्ग। वार वार नर्तन नहीं, कहे शास्त्र सब संत, या ते सुकृत कीजियो, नियोर भजियो भगवंत। अब ऐसे सुकृत कीजिए, भला कार्य कीजिए और भगवान का भजन करते रहिए। भगवान के भजन का मतलब यह है, मुख्य बात यह है भगवान को याद करना। सबसे ऊंची बात है भगवान को याद रखना, स्मृति में रखना। तो विस्मृति का नाम ही है भगवान का विसरना। वैसे परमात्मा विसरते नहीं हैं, लेकिन उनकी विस्मृति होना ही विचरना है, और उनकी स्मृति होना ही उनकी प्राप्ति है। तो भगवान कोई वस्तु गमे जो गमेड़ो नहीं है, बस वस्तु ला दे जो भगवान ला दो जो नहीं है। भगवान की विस्मृति ही भगवान का खो जाना है, और उनकी स्मृति ही उनकी प्राप्ति है। अर्जुन को गीता का उपदेश देने के बाद में अर्जुन ने लास्ट में क्या कहा पता है? 18वें अध्याय, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अब अर्जुन को न तो 2 हाथ वाले भगवान की जरूरत है, न 4 हाथ वाले भगवान की जरूरत है, न 1000 हाथ वाले भगवान की जरूरत है। अब उनको उस शुद्ध स्वरूप चेतन तत्व का स्मृति हो गई है। हा। अब मुझ सब में मुझे वही दिख रहा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये आखिरी अनुभव है और आखिरी ये स्टेज है, आखिरी स्थिति है। बाकी सब जगह भूल और भटकाव है। अब क्या है कि देखो, सेवक फल मांगे नहीं, सेवा करे दिन रात, कहत कबीर तास पर कालन करे घात। देखो कबीर साहब बढ़िया बात लिखी है। जो सच्चा सेवक होता है नहीं, सच्चा सेवक होता है, सच्चा साधक होता है, वो कभी फल नहीं मांगता है, संसारिक सुख नहीं मांगता है। कहने का मतलब, मुझे सुविधा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे अच्छा खाना पाना चाहिए, मुझे अच्छी व्यवस्था चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। सेवक को फिर क्या? सेवक फल मांगे नहीं, सेवा करे दिन रात। यानी सेवा फिर भी दिन रात करते, सेवा करते वो थकते ही नहीं है। हाँ, जितनी सेवा करने का मौका मिलता है इतना वो खुश होता है। सेवा करे दिन रात, कहत कबीर ता दास पर। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे दास पर काल करे न घात। उनका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कितनी बढ़िया सुंदर बात बताई है। तो ये बातें आप ध्यान में रखते हुए
अपने जीवन के तन से, मन से, वाणी से किसी को कष्ट न हो, अपने मन वाणी से किसी का अहित न हो, सावधानी से जीवन जीना, दिल में दया भाव रखते हुए, करुणा का भाव रखते हुए, संयम रखते हुए जीवन को पवित्र जीना है। शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। शास्त्रों में जो मार्गदर्शन दिखा है उस मार्ग पर चलते हुए अपना कल्याण करते हुए दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। अपना जीवन दूसरों के लिए बीते। हमारा जीवन दूसरों के लिए है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम संसार में आए हैं तो संसार की सेवा करेंगे, संसार की तो सेवा करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। जब पक्षी उड़ता है आकाश में 2 पंख होती है, 2 पंखों से उड़ता है। ये साधक जो है ना, साधक भी पंछी है। साधक पक्षी जान, सेवा ध्यान 2 पंख युक्त, सिद्ध गगन कड़े उड़ान, मर्म जाने कोई कोई। साधक पक्षी है, उनके पास में 2 पंख है, एक तो सेवा की, एक साधना की। उचित गगन में उड़ सकता है और अपने लक्ष्य तक वो पहुंच सकता है। आज की सत्संग सबों के लिए हितकारी हो, सबको लिए कल्याणकारी हो। परमात्मा सबका भले करे, सबका जीवन पवित्र हो। इसी आशा के साथ में यहाँ सत्संग को विश्राम। और ये प्रवचन सत्संग संतों की वाणी आपको अच्छी लगी होगी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि सबों को सत्संग का लाभ मिले। आपका पुण्य बढ़ेगा, उनका भी जीवन श्रेष्ठ